मैथ एक्सपर्टों में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंटरवल और टाइप्स ऑफ सेट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेट, और सेट को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और दो तरीके का हमने उसको दो टाइप से लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। एक क्या होता है? एक सेट बिल्डर फॉर्म, और अगला क्या होता है? अगला होता है रोस्टर फॉर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल और टाइप्स ऑफ सेट। तो इंटरवल में क्या कौन कौन सा इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्लोज्ड इंटरवल होता क्या है। देखिए, पहली बात तो क्लोज्ड इंटरवल में कौन सा ब्रैकेट लगता है? लार्ज ब्रैकेट लगता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है? ए कॉमा बी, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और एक्स क्या होता है? ए और बीच के नंबर की सारी वैल्यू इंक्लूडेड ए एंड बी। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 1,5, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू r, और x वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती? x वैल्यू होगी 1 से लेकर 5 तक। इसका मतलब 1 से लेकर 5 के बीच में जो भी वैल्यू होगी 1 और 5 को इंक्लूड करना है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब 1 और 5 को इंक्लूड करना है। इसको इंक्लूड करके जो भी वैल्यू होगी वो सारी क्या हो जाएंगी? वो इसमें लाई होंगी। जैसे आपको अगर नंबर लाइन पे शो करना है, आप यहाँ 1 लिखोगे, आप यहाँ 5 लिखोगे। देखिए कैसे इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। पूरा रियल नंबर लाइन है तो आप यहाँ पॉइंट लिखोगे, यहाँ पॉइंट लिखोगे, और फिर इसको ऐसे। तो ये क्या है? नंबर लाइन का हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि x बिलोंग टू r, और x की वैल्यू कहाँ से आते हैं? 1 से और 5, और 1 और 5 क्या है? इंक्लूडेड है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए, कभी कभी आपको क्या दे देता है? 1,5 क्या दे देगा? x बिलोंग टू नेचुरल नंबर 1। यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ क्या है? रियल नंबर, यहाँ नेचुरल नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? 1,2,3,4, समझ में आ गया? तो आप इसको कॉमा से और कर्ली ब्रैकेट में लिखते हो। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? ए कॉमा बी क्लोज ब्रैकेट में। क्लोज मतलब ये क्या होता है? लार्ज ब्रैकेट में, और एक्स बिलोंग्स टू आर, ए से बी तक। ये हमारा होता है क्लोज इंटरवल का मतलब। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? देखिए, ओपन इंटरवल में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, और क्या होता है? एक्स बिलोंग टू रियल नंबर सच डैट, इसको बोलते हैं सच डैट क्या है? एक्स क्या है? ग्रेटर है इससे, लेकिन स्मॉलर किससे है? बी से। यहाँ पे क्या लगा है? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन यहाँ क्या लगा है? सिर्फ ग्रेटर और स्मॉलर का साइन। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए एग्जांपल पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है 1,5, तो यहाँ क्या था? यहाँ आपका क्लोज ब्रैकेट था, यहाँ आपका ओपन ब्रैकेट। कैसे पहचानेंगे ओपन होगा क्लोज ब्रैकेट होगा? ये देखिए, ये क्या लगा है? लार्ज ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, कहाँ से कहाँ तक? देखिए 1 से लेकर 5 तक है, और 1 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसको कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे? 1 और 5। बात समझ में आ गई? यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा देंगे। इसका मतलब क्या है? 1 इंक्लूड नहीं है, और अगर पॉइंट लगाए इसका मतलब 1 इंक्लूड है। यहाँ 1 और 5 इंक्लूड नहीं है ना, उसके बीच का सारे नंबर। इसका मतलब क्या होता है? उसके बीच के सारे नंबर 1 से लेकर 5 तक के। बात समझ में आई? क्लोज इंटरवल को हम लोग लार्ज लार्ज ब्रैकेट से दिखाते हैं, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? अब हम लोग पढ़ते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ये किसका एग्जांपल है? ये है सेमी ओपन और सेमी क्लोज का। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सेमी का मतलब होता है आधा। एक तरफ क्या होगा? लार्ज ब्रैकेट होगा, एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट होगा। देखिए इधर ए, देखिए ए में क्या है? लार्ज ब्रैकेट है। इसका मतलब ए क्या होगा? ए इंक्लूड होगा। यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स इज लेस देन आर इक्वल क्या है? बी, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, यस इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लगा है? क्लोज ब्रैकेट लगा है, और यहाँ इधर क्लोज ब्रैकेट लगा है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखिए, अगर जैसे लिखा है 1,5, देखिए इधर क्या है? इधर
क्लोज ब्रैकेट है, इधर ओपन है, तो क्या लिखेंगे? देखिए इसमें क्या 1 है ना, तो 1 इंक्लूड होगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, उससे बड़ी होगी, लेकिन लेस देन किससे होगी? 5। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? देखिए नंबर लाइन पे 1, यहाँ क्या लगाएंगे? ये 1 है, ये 5 मान लीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ डॉट साइन और यहाँ सर्कल। देखिए इन दोनों को सिमिलरली हम लोग इसको भी करेंगे। तो आपने देखा हमने कितने इजी वे में इंटरवल आपको बता दिया। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको कि टाइप्स ऑफ सेट। जो पहला होगा वो क्या होगा? एम्प्टी सेट। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आप बोलेंगे नल सेट और इसी को आप बोलेंगे वाइड सेट। तो नाम से ही क्लियर होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिस जो कि एम्प्टी हो। एम्प्टी का मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। समझ में आ गया? इसको हम लोग शो कैसे करेंगे? इसको हम लोग सिंपल ऐसे आप लोग कर्ली ब्रैकेट शो कर सकते हैं या फिर फाइव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फाइव, PHI 5। तो हम लोग इससे इसको शो करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हो, मान लीजिए x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x सच दैट x कहाँ से कहाँ तक हो? ग्रेटर देन 4 और लेस देन 5। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जो 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? ऐसा नहीं हो सकता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे नल और वाइड। ठीक है, समझ में आ गया? ये साइन लगाइए, दो में से कोई भी लगा सकते हो आप। समझ में आ गया? दूसरा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब देखिए, अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट। क्या हो? जब सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, इसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। उसको कैसे दिखाते हैं? ऐसे कर्ली ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लीजिए, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और क्या x वैल्यू लेस देन 4 हो, सॉरी ग्रेटर देन 4 हो और लेस देन 6 हो। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा होगा बताइए, जो ग्रेटर देन 4 होगा लेकिन लेस देन 6 होगा? क्या होगा? 5। ये क्या होगा? ये हमारा सिंगलटन सेट होगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। देखिए, फाइनाइट सेट, द सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। एक इनफाइनाइट सेट होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो इसको जैसे मान लीजिए A, B, C, ऐसे कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखेंगे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 100। क्या हो जाएगा? देखिए 1, 2, 3, 100 तक। तो इसमें देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई? एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और फिर फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, हमारा x बिलोंग टू रियल नंबर और क्या सच डैट, इसको क्या बोलते हैं? सच डैट ये देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 100। तो 1 और 100 के बीच में कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको नंबर लाइन पे हम लोग शो कर सकते हैं। 100, यहाँ क्या लगा है? ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कौन सा साइन लगेगा? यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ भी। तो इसका मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी रियल नंबर है, अब जितने मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है 1.2, 1.22, तो बहुत सारे होते हैं। तो किसका एग्जांपल हो गया? इनफाइनाइट सेट का। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट देखिए नाम से ही क्लियर है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब दो सेट की बात की है। समझ में आ गया? दो ऐसे सेट
जिसमें क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। समझ में आ गया? या फिर मैं आपको एक टर्म यहाँ बता देता हूँ, कार्डिनैलिटी। क्या है? कार्डिनैलिटी। ये क्या है? कार्डिनैलिटी। बात समझ आ गई? कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, अ सेट हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। इसको डिनोट किससे करते हैं? जैसे सेट ए है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो जैसे पूछा जाए कार्डिनैलिटी क्या होगी, तो इसको मॉड एस शो करेंगे, तो कितना होगा? इसमें जितने एलिमेंट होंगे इसकी क्या हो जाएगा? कार्डिनैलिटी। तो कितने एलिमेंट है? 3, तो क्या हो जाएगा? 3। बात समझ में आ गई? सेट बी 5 6 7 8 9, इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? देखिए, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं दो ऐसे सेट जिसकी कार्डिनैलिटी क्या हो? इक्वल। क्या हो? कार्डिनैलिटी इक्वल हो। तो इसको आप, हम मैंने बताया, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, तो आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी। कार्डिनैलिटी देखिए, कार्डिनैलिटी इक्वल, दो सेट की कार्डिनैलिटी इक्वल। जैसे एग्जांपल मान लीजिए दिया गया ए बी सी डी ई, अगला एग्जांपल क्या? ए, सेट ए, और सेट बी क्या है हमारा? 8 10 12 14 16। देखिए, इसमें इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 5। और इसकी कार्डिनैलिटी इसकी भी 5 है। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ए इक्वल टू बी। इसका मतलब ए और बी दोनों सेट क्या है? दोनों सेट, सॉरी, इक्विवेलेंट। इसका मतलब इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है दोनों में। सॉरी, मैंने इसको शो कर दिया, इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, इक्वल सेट का मैं आपको आगे बताता हूँ। इसको क्या बोलेंगे? ए एंड बी हैव इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो क्या हो गई? ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। बात समझ में आ गई? तो जब कार्डिनैलिटी इक्वल होती है दो सेट की, मतलब जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में इक्वल होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो दोनों सेट इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ गई? इक्वल क्या, इक्वल सेट क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेट क्या होता है? देखिए, जब दोनों सेट, पहली बात तो इक्विवेलेंट होने ही चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरे, उसके मेंबर सेम होने चाहिए। बात समझिए, जो अगर ए का मेंबर जो सेट में है तो बी में भी होना चाहिए। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ क्या लिखा है? ए बी सी, सेट ए, और सेट बी मैंने क्या लिख दिया? सी बी ए। तो पहले देखिए कार्डिनैलिटी, देखिए अगर कार्डिनैलिटी इक्वल है तभी इक्वल सेट हो सकते हैं। कहने का मतलब पहला चेक करिए क्या वो इक्विवेलेंट सेट है। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 1 2 3। तो हाँ, तो दोनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। अब हम लोग सेट चेक करते हैं क्या इक्वल सेट है। इक्वल सेट कैसे चेक करेंगे? दोनों में मेंबर क्या होना चाहिए? सेम। मतलब ए यहाँ है तो ए भी इसमें होगा, बी यहाँ है तो बी भी है, और सी यहाँ है तो सी भी है। तो इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल देखिए एक और, जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 लेकर 10 तक, और क्या लिखा है? सेट ए, सेट बी क्या लिखा है आपका? यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और क्या? एक्स इज फ्रॉम 1 टू 10। इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी क्या इक्वल है? देखिए, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा या बराबर हो और 10 से छोटा है बराबर है, तो क्या दोनों बराबर है? तो दोनों देखिए बिल्कुल बराबर है, तो सेट इक्वल टू सेट। बात समझ में आ गई? तो हमने अभी तक क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए और इंटरवल पढ़ लिए। अभी मैं आपको सबसेट कराऊंगा, और उसके बाद मैं जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है या फिर जो आर डी शर्मा के हार्डेस्ट क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगा, और फिर लास्ट में सिंगेज के भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। देखिए, अगला टॉपिक हमारा है सबसेट। सबसेट का मतलब, देखिए जैसे आपके दो, मान लीजिए आपके बॉक्सेज है, जब एक बॉक्सेस दूसरे बॉक्सेस के अंदर आ जाए तो इसका मतलब क्या है? वो उसका सबसेट है। समझ में आ गया? देखिए कैसे, लेट ए एंड बी आर टू, ए कॉमा बी आर टू सेट। पहले ए और बी क्या है? दो सेट है। अगर क्या है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, कब होगा? व्हेन
अगर जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी है तो ये क्या हो जाएगा, उस सबसेट। देखिए एक साइन होता है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है, बिलोंग्स टू। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सबसेट। इसका मतलब क्या होता है, सबसेट। समझ में आ गया। एक मतलब सबसेट और प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन दोनों को लगभग अब एक ही यूज करते हैं। मॉडर्न में हम लोग दोनों एक ही यूज करते हैं। तो सबसेट होता है, देखिए होता कैसे, जैसे मान लीजिए, देखिए अभी मैं आपको सबसेट समझा दूं तो फिर इन दोनों का मतलब समझाता हूँ। तो है क्या, देखिए अगर जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी होगा तो इसका मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास बी है सेट 2 4 8 10 15 19 और ए क्या है 2 4 8। देखिए जो एलिमेंट ए में है, देखिए ए में क्या है 2 4 8, वो बी में भी है तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ। मैंने बताया ये दोनों लगभग साइन अब मॉडर्न जमाने में दोनों एक ही यूज होती है। पहले क्या हम लोग प्रॉपर सबसेट और सबसेट की साइन अलग अलग यूज करते थे। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट कब बोला जाता है, जब दोनों सेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उसको कई बार हम लोग प्रॉपर सेट सबसेट भी बोल देते हैं और उसको इक्वल सेट भी बोल दिया जाता है। तो क्या मतलब, देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी कब, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो। तो देखिए कभी कभी आपका क्वेश्चन बन जाता है 2 4 8 10 12 21। देखिए अब इन दोनों साइन का मतलब आपको बताता हूँ। एक बिलोंग्स टू एक सबसेट है। देखिए क्या टू में क्या साइन लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये है तो टू इज ए क्या बिलोंग्स टू है कि सबसेट ऑफ है। देखिए टू क्या है, इसका टू एक एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक से ये मत समझिए कि नीचे कोई साइन है। देखिए क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू। तो टू बिलोंग्स टू ए। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स से ले लें, एक बॉक्स में अलग अलग बॉल ले लें तो क्या होगा, वो बिलोंग्स टू होगा। तो ये क्या है, ये बिलोंग्स टू होगा। समझा गया। अब मैं इसको पैक कर दूं रैपर में, ये अब पैक करके उस बॉक्स में रखूं तो क्या हो जाएगा, टू इज ए सबसेट ऑफ। बात समझ में आ गई। पहले क्या था, अलग से एलिमेंट था बॉल, अब मैंने बॉल को निकाला रैपर में रख के फिर रख दिया तो उसका क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा। जैसे देखिए 10, 12 अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या होगा, देखिए ये इसका एलिमेंट है ना कि इसका सबसेट है। क्यों, क्योंकि ये भी बॉल रखा गया है। ये क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट ऑफ ए। अब इसको मैंने बाहर निकाला और फिर इसको पैक कर दिया। जब पैक कर दिया तो क्या हो जाएगा, डबल ब्रैकेट 10, 12। तब ये क्या हो जाएगा, अब ये सबसेट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो बहुत इजी था, समझ में आ गया बिलोंग्स टू का मतलब और सबसेट का मतलब। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने पढ़ा है इंटरवल। पहले हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ा था, हम लोग पढ़ा था सेट क्या होता है। सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, कौन कौन से तरीके से, एक था आपका सेट बिल्डर फॉर्म, अगला रूस्टर फॉर्म। फिर मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया, फिर मैंने आपको बताया कि इंटरवल क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ सेट बताया और मैंने क्या बताया, सब सेट। आपको बताने वाला हूँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है और फॉर सेट क्या होता है। देखिए इसके बाद हमारा जो सेट का पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर वेन डायग्राम वाला पार्ट बचेगा। तो पहले हम इस पे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के हैं या फिर जो भी है तो उसको पहले मैं आपको कराऊंगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल का मतलब पूरा ब्रह्मांड। तो क्या जो जिस सेट में सारे सेट आ जाए वही क्या हो जाए, यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लीजिए हम लोग यू से डिनोट करते हैं इसको, तो 1 2 3 डॉट 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 100 तक। अब देखिए अगर मान लीजिए एक सेट क्या है 1 2 3, अगला सेट क्या है 50 से लेकर 60 तक, अगला सेट क्या है 80 81 से लेकर 90 तक। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। क्योंकि इसके अंदर ये सारे सेट आ जा रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब जिसके अंदर सारे सेट आ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। एक होता है पावर सेट। देखिए पावर सेट मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज द पावर सेट। लेट एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है ए है हमारा 2 4 6 8, ये क्या है, ये हमारा सेट है।
और हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है पावर सेट। तो कैसे पता करेंगे, देखिए पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो इसका कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट कैसे होगा, देखिए पहला क्या लिखेंगे आप, 2, पहले तो 5, देखिए 5 जो होगा वो हर सेट का सबसेट होगा, और जो खुद का सेट होगा वो भी हर सबसेट का सबसेट होगा। समझ में आ गया, हर सेट का सबसेट होगा। तो देखिए दो चीज, 2, 4, 6, 8, फिर क्या लिखेंगे, 2,4, 4,6, 6,8, फिर क्या लिखेंगे, ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। तो कितने बनेंगे, देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल से कितने बनेंगे, 2 की पावर n, इतने बनेंगे। अब n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16। तो इसका मतलब इसमें 16 इसके सबसेट बनेंगे। समझ में आ गया, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। समझ में आ गया, तो हमारा सेट का पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इसके बाद पार्ट सेकंड में वेन डायग्राम कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।